हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा हुई थी। नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें धांधली हुई थी, चीटिंग हुई थी। उसमें अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है दोस्तों। अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आया है कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा में नकल करने के लिए दूर दराज के केंद्र चुने थे। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है दोस्तों, अभ्यर्थियों से संपर्क करने के लिए वर्चुअल नंबरों का उपयोग किया गया था। दोस्तों, अगर आप वर्चुअल नंबर का उपयोग करते हैं तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। दिल्ली में सरकारी नौकरी की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। महिला समेत कई गिरफ्तार हुए हैं। एनबीएस परीक्षा में नकल करती पकड़ी गई एक आरोपी युवती को जमानत दे दी गई है। नकल करने का बाकायदा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। मास्टरमाइंड का कई राज्यों में नेटवर्क है, इसका भी पहले ही खुलासा हो गया था। परीक्षा केंद्र से वो पेपर आउट करता था। दोस्तों, अगर डिटेल में बात करें तो जो अभ्यर्थी हैं या नकल करवाने वाले कैंडिडेट हैं वो इसलिए दूर दराज का केंद्र चुनते थे कि दूर दराज में वो आसानी से नकल कर सकते थे। उनको लगता था कि दूर दराज के क्षेत्रों में नकल रोकने के लिए बड़े शहरों की तरह पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे, लेकिन उनका यह अंदाजा गलत निकला और शिमला समेत देश भर के कई क्षेत्रों में ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ लिया गया है। अभ्यर्थियों से संपर्क करने के लिए वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस जांच में, पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो नकल करवाने वाले गिरोह के सदस्य थे वो अभ्यर्थियों से वर्चुअल नंबर से बात करते थे। वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए करते हैं, क्योंकि इन नंबरों की पहचान करना मुश्किल होता है। सरकारी नौकरी की परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली में महिला समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण दिल्ली पुलिस ने सरकारी नौकरी की परीक्षा में नकल कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में ग्रेटर कैलाश के एक परीक्षा केंद्र पर एक डमी उम्मीदवार, एक स्कूल शिक्षक, एक कार्यालय अधीक्षक और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि आरोपियों ने जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के तहत जूनियर सचिवालय परिचर, जूनियर सेक्रेटेरिएट अटेंडेंट के पद के लिए परीक्षा में डमी उम्मीदवार को असली आवेदक का रूप धारण करने में कथित तौर पर मदद की थी। और दोस्तों, एनबीएस परीक्षा में नकल करती पकड़ी गई आरोपी युवती को जमानत दे दी गई है। जिला अदालत ने नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस के गैर शिक्षण पदों के लिए राजधानी शिमला में आयोजित भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह के सक्रिय मामले में हरियाणा निवासी कल्पना 26 को सशर्त जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए 1 लाख रुपए के व्यक्तिगत और जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं। यह मामला 18 मई 2025 को ढली थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि कल्पना ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सार्वजनिक परीक्षा के दौरान नकल के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया। सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल संजौली के प्रिंसिपल द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर में 11 आरोपियों के नाम हैं और उनमें कल्पना का भी नाम है, लेकिन कल्पना को जिला अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है। जो एनबीएस नॉन टीचिंग का एग्जाम हुआ था, नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें नकल की खबर आई थी, धांधली की खबर आई थी। कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ कैंडिडेट को अरेस्ट किया गया था जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर रहे थे या दूसरे माध्यमों का उपयोग कर रहे थे परीक्षा में धांधली करने के लिए, नकल करने के लिए। दोस्तों, उसमें ये लेटेस्ट अपडेट है। अब तक ये बड़े बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों, और भी खुलासे हुए हैं और भी अपडेट है, लेकिन उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं, जब इतनी क्लैरिटी मिल गई है, इतने बड़े बड़े खुलासे हो गए हैं, तो एनबीएस ने अभी तक कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया? और सीबीएसई के द्वारा ये एग्जाम करवाया गया था, सीबीएसई ने कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया? कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी आंसर की को लेकर के या एग्जाम को लेकर के? दोस्तों कुछ अभ्यर्थी आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों वही दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मीडियम से आवाज उठा रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए, री एग्जाम कराया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों सीबीएसई ने या एनबीएस ने अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है इसको लेकर के। दोस्तों हो सकता है एनबीएस अपने तरफ से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हो कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है। दोस्तों अगर यह प्रूफ हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, और दोस्तों अगर प्रूफ होता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो दोस्तों क्या है, परीक्षा को रद्द नहीं करना पड़ेगा, आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों हो सकता है इसी को लेकर के कुछ प्लानिंग चल रही हो, लेकिन दोस्तों इंटरनल क्या प्लानिंग चल रही है इसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। दोस्तों वैसे तो क्लियर है कि बिना पेपर बाहर गए इतने बड़े लेवल पर नकल नहीं हो सकती है, लेकिन दोस्तों पुलिस ने क्या रिपोर्ट बना करके एनबीएस को भेजी है दोस्तों, इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पब्लिकली ये इंफॉर्मेशन नहीं आई है। दोस्तों जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, चाहे एनबीएस की तरफ से हो या सीबीएसई की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को तुरंत दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें धांधली की खबर आई थी, चीटिंग हुई थी, उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है दोस्तों, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है दोस्तों, मैंने अपने तरफ से एडिट करके बना करके मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दी है दोस्तों। अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग न्यूज चैनल से मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।